श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्रीमद् रामचरितमानस जू की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। श्री वेद व्यास भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत विगत दिनों से विवाह के प्रसंग पर चर्चा चल रही थी। कल के प्रसंग में विवाह का प्रसंग भी हो ही गया था। अब विदाई और अयोध्या वापसी, अयोध्या पहुंचना है, बस इतने है और वहीं विश्राम भी करेंगे। इसके आगे फिर कथा नहीं बढ़ेगी। आगे वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलिहि बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार से सारा साज समाज तैयार करके श्री जनक जी महाराज ने बारात के साथ अयोध्या भेजा। बार बार जो है, लेकिन बड़े विकल हैं। कैसे? बोले बिकल मीन गन जन लघु पानी। जैसे पानी कम होता जाता है तो मछलियां व्याकुल होती हैं। जैसे पानी किसी तालाब में मछलियां खूब हों, आनंद पूर्वक रह रही हों, अचानक पानी कम होने लगे तो मछलियां अत्यंत विकल हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि हमारे लिए अब संकट आ गया है। ऐसे ही सभी मिथिलापुरवासियों की स्थिति है। महाराज जनक जी, सुनैना जी, सबकी वही स्थिति है। बार बार सीता जी को गोद में बैठा करके अम्बा सुनैना जी और श्री जनक राज जी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के साथ साथ शिक्षा देते हैं। देहि आशीष सिखावन देहि। आशीर्वाद देना अच्छा है, लेकिन साथ साथ शिक्षा भी देना आवश्यक है। पहले शिक्षा दी जाती थी, अब तो शिक्षा तो दी ही नहीं जाती। अब तो ऐसी दशा है आजकल अधिकतर जो तलाक के केस हो रहे हैं, अगर अच्छी प्रकार से देखा जाए तो उसमें अधिकतर केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि तलाक का कारण जो है लड़की की माँ होती है। ये आजकल ये जो चल गया है ना समस्या लोगों की, मोबाइल, वो लड़की अपने माई ससुराल से रोज़ जो है माँ को फ़ोन करेगी
पूरी बात बताएगी और माँ जो है दुनिया भर के इधर से अपना, यद्यपि उसकी पुत्री ही है, अपनी पुत्री का हित ही चाहती है, लेकिन विवेक न होने के कारण वो सलाह ऐसी देती है कि घर टूट जाता है। एक बात समझ लीजिए, कहीं विवाह करने जाइए, कहने पे यद्यपि हमारी बातें बुरा भी लगती हैं, इसमें पड़ा रहता है, बहुत लोगों को बुरी भी लगती हैं, जिसको लगे तो लगे, क्या करना है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। आप कहीं किसी के घर में जो है पहुंचिए विवाह देखने के लिए लड़की का, और अगर देख लीजिए कि उस घर में जो है पुरुष से अधिक आवाज़ ऊंची स्त्रियों की है, तो कदापि विवाह मत करिए, भले ही जो है कुछ भी हो जाए, चाहे जितना धन संपत्ति हो, क्योंकि फिर समस्या ही रहेगी वहाँ। अब आजकल लोग सोच देते हैं बहुत अच्छा है, लड़की की स्वतंत्रता है, हमारी पुत्री सुखी रहेगी। अरे सुखी नहीं रहेगी, जीवन नरक बन जाएगा। हाँ, स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण है उसका शील गुण, और शील गुण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। चाहे जितनी धन संपत्ति हो, चाहे जितना जो है सब कुछ भरा हो, लेकिन शील गुण नहीं है तो सब मिट्टी बराबर है। तो बार बार जो है गोद में बैठा करके माता सुनैना जी शिक्षा देती हैं और आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या? बोले हो ये संतत पियहि पियारी, चिरुवही बात असीस हमारी। अपने पति को सदा प्रिय हो और तुम्हारा सुहाग जो है हमेशा बना रहे। और शिक्षा क्या दे रहे हैं? बोले सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। सास की, ससुर की, गुरुजनों की, सबकी सेवा करना, पति का रुख देख करके सदा उसकी आज्ञा का पालन करना। एक बात समझ लीजिए, स्त्री के लिए कुछ भी न करे जीवन में, वो केवल पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे, तो लक्ष्मी जी के समान वैकुंठ में उसका आदर होता है। लेकिन चाहे वो दुनिया भर का कुछ भी कर डाले, लेकिन पति का अपमान करे तो सब मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं किया उसने। चाहे वो दिन रात सवेरे से शाम तक दिन भर माला फेरे, पक्की बात कह रहे हैं हम, माला फेरने का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे जितना माला फेरे, लेकिन यदि पति का अपमान करने वाली है, पति की आज्ञा के विपरीत चलने वाली है, तो फिर जिंदगी में भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। पक्की बात समझ लीजिए। पति की आज्ञा के बिना एक व्रत भी यदि वो रह रही है तो उस व्रत का फल नहीं मिलेगा उसको, केवल अपने पति की आयु का हरण जरूर करेगी, वो अपने सुहाग को उजाड़ेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। यही बात शिक्षा दे रहे हैं, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। ये केवल नहीं कि पति की सेवा करो, नहीं, सबकी सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, गुरुजनों की, पूरे परिवार को एक सामंजस्य में बांध करके रखना, ये आवश्यक है। इसके लिए सेवा ही की प्रधानता है। भागवत में भी वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है। एक जगह द्रौपदी जी का और सत्यभामा जी का संवाद, बहुत अच्छा संवाद वर्णन है। सत्यभामा जी के मन में बड़ी विचित्र भावना बनी रहती थी कि आखिर द्रौपदी में ऐसे क्या गुण हैं कि 5 पति और सब जो है उनके अनुकूल रहते हैं, और हमारे स्वामी जब उनको द्रौपदी पुकारती हैं ये भागते हुए चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्या विशेषता है उनमें? आखिर में अवसर मिला, एक बार कुरुक्षेत्र में भेंट हो गई
सत्यभामा की द्रौपदी से। तो सत्यभामा जी ने पूछ ही लिया कि ऐसा आपने क्या किया है, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका है क्या जो आपने किया है जिसके कारण सब आपके अनुकूल रहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे स्वामी भी आप जब बुलाती हैं भागते चले जाते हैं। चीरहरण हो रहा था आपका और आपने एक बार पुकारा, गोविंद नाम पुकारा और तुरंत जो है वहाँ से बैठे थे भोजन करने के लिए, भोजन को हाथ तक नहीं लगाया, गायब। भोजन के लिए बैठे थे, आपने पुकारा, दुर्वासा जी का संकट आया था, तुरंत पहुँच गए आपके पास। क्यों? और ये आपके 5 पति 5 अनुकूल, आखिर ऐसा क्यों? कोई तंत्र मंत्र किया है? द्रौपदी जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तंत्र मंत्र? अरे जो पति के ऊपर तंत्र मंत्र करने की चेष्टा करे वो स्त्री दुराचारणी है, वो जो है अपने पातिव्रत धर्म को उसने समझा ही नहीं। बोले फिर कैसे तुम्हारे अनुकूल रहते हैं? बोले केवल सेवा मैं करती हूँ इनकी। द्रौपदी जी ने कहा, अपनी बात में कभी कुछ नहीं रखती हूँ, केवल मैं जो है जैसे ये कहें उसी अनुसार सेवा करती हूँ। और देख भी लीजिए द्रौपदी का जीवन चरित्र, दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर जी ने, लेकिन एक शब्द ये नहीं पूछा युधिष्ठिर जी से कि आपने हमें दांव पर क्यों लगाया। जब वस्त्र खींचने की बारी आई तो केवल इतना ही द्रौपदी ने कहा कि जब धर्मराज हार गए थे तो हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को दांव पर लगा कैसे सकता है, लेकिन धर्मराज से ये बात नहीं कही कि आपने क्यों दांव पर लगाया हमको। इतना कष्ट वन में सहन करती रही, लेकिन कभी जो है पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार उन्होंने नहीं किया। कभी ये भी नहीं कहा कि जी ठीक है, अब आप लोग जुआ खेले हैं, आप अपने कर्म को भोग रहे हैं, मैं तो चली जाऊंगी द्रुपद अपने पिता के यहाँ 13 वर्ष निवास कर लूंगी, ऐसा भी नहीं कहा। रही साथ साथ सब कष्ट सहन करती रही, लेकिन कभी पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया। अब वो सीरियल में कुछ दिखा दे उठपटांग, वो बात अलग है, लेकिन सदा वो आदर करती थी, सेवा करती थी। ये हमारी जो है सनातन संस्कृति की मर्यादा है। ये अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सीख वहीं मृदुबानी। और अत्यंत स्नेह बस जो सीता जी की सखियां थी, जो उम्र में बड़ी थी, सखी सयानी जो उनसे सयानी उम्र में बड़ी थी, वो भी जो है स्नेह वसात नारी धर्म की शिक्षा दे रही हैं श्री जानकी जी को। और सादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार उड़लाई। केवल सीता जी को ही शिक्षा नहीं दी, सभी कन्याओं को, अर्थात मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला, इनको भी नारी धर्म की विधिवत शिक्षा प्रदान की और बार बार हृदय से लगाया। और शिक्षा देखिए, सबसे बड़ी शिक्षा होती है आचरण से। हम जैसा जीवन में आचरण करते रहेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे, सीधी बात है। हम जैसा आचरण करेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं विरंची रची कत नारी। बार बार माताएं भेंट करती हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि ही ऐसी की है नारियों की कि उनको घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। अच्छा, एक बात और भी कह देते हैं, यहाँ बात आ गई तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। औरतें खूब लिख लिख डालती हैं, लड़कियां खूब लिख लिख डालती हैं कि अगर सोशल मीडिया में और दुनिया भर की बात बोलेंगी कि अगर
लड़कियों को माने कोर्ट अनुमति दे दे तो लड़कियां अपने बाप महतारी का भरण पोषण कर लेंगी, लड़के नहीं करते हैं तो। ये सब बेमतलब की बात है। इसलिए बेमतलब की बात है क्योंकि ये व्यवस्था तो बढ़िया सनातन ने पहले ही बना दी है। जिस समय विवाह हुआ बाप महतारी तुम्हारे सास ससुर ही हो गए, विवाह होते ही बाप महतारी हो गए। और कितनी विचित्र बात है, आज का जो परिवेश है इतना खराब हो गया है अशिक्षा के कारण। अशिक्षा का तात्पर्य हमारे शिक्षा, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये आधुनिक पढ़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं शिक्षा मानता ही नहीं हूँ। ये विद्या नहीं ग्रहण कराई जा रही, अविद्या ग्रहण कराई जा रही है, इसको मैं शिक्षा नहीं मानता हूँ। शिक्षा माने, विद्या माने सा विद्या या विमुक्त है, जो जीव को मुक्त करे उसको विद्या, और जो संसार में बांधे उसको अविद्या। नहीं, शिक्षा नहीं दी जा रही आजकल। अशिक्षा माने गलत शिक्षा। तो बहुत दुनिया भर की बातें कहती हैं। ये तो सनातन ने बढ़िया व्यवस्था बना दी है कि जो है जिस दिन से विवाह हो गया सास ससुर ही उसके माता पिता हो गए। अब विचित्र बात है कि लड़के उस दिन से सास ससुर को तो अपने माता पिता मान लेते हैं। ससुरारी पियारी भई जब तेरी रूप कुटुंब भय तब ते, अपने माता पिता को न मान के उनको मान लेते हैं। लेकिन लड़कियां जो है अपने सास ससुर को नहीं मान रही हैं, अपना माता पिता, और यही विखंडन का कारण है। इसलिए आप पढ़ाइए लड़कों को, लड़कियों को चाहे मत पढ़ाइए, लेकिन उनको सही शिक्षा अवश्य दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उनको पढ़ा देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितना आप पढ़ा दीजिए, केवल पैसा बनाने की मशीन बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई ये है कि उनको सही शिक्षा आप दे रहे हैं, तब तो जो है जहाँ रहेंगे वहीं ठीक रहेंगे। और सही शिक्षा नहीं है तो केवल पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पेट भरने की शिक्षा आपने दी, पेट भरने की वही दशा है, माता पिता बालकन बुलावें उदर भर ऐसो धर्म सिखावें। पेट भरने की शिक्षा, पेट तो कुत्ता बिल्ली भरते हैं, पैसा कमाने की शिक्षा दी, पैसा तो वेश्या भी कमाती है। आजकल शिक्षा तो दी जा रही है, क्या दशा हो गई जरा विचार करिए। आजकल लड़कियां स्त्रियां स्वतंत्र होना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली। और वो स्वतंत्रता का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? वो स्वतंत्रता का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि रील्स बनाने के लिए चाहे उनको कपड़े उतार करके नंगा नाचना पड़े, नाचने के लिए तैयार हैं। पैसा मिलना चाहिए। सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई यही है। अगले कहेंगे तो लोग बुरा मानते हैं, जिसको मानना हो मानते रहो। आए दिन जो कथावाचकों के ऊपर जो है आरोप होता है कि वो तो ऐसा कह दिए, मुंह मार दिया, वो ये कर दिया, वो ये सब इसीलिए होता है। क्यों? बात तो सही है, कहते हैं तो बुरा लगता है लोगों को। अच्छा, बुरा किसको लगता है? बुरा किसको लगता है? बुरा सबको नहीं लगता भाई। कहीं आप जो है आप शरीर में अपने डिटॉल लगाइए तो कहाँ जो है जलन होगी? जहाँ घाव होगा वहीं जलन होगी। ऐसे ही जिसके अंदर कमी होती है सुन करके जलन भी उसी को होती है, और जो सही है उसको जलन नहीं होती है। इसलिए सही शिक्षा पहले देना चालू करिए। हम सबसे यही आग्रह करते हैं। अपने चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों, उनको ये नहीं आवश्यक है कि कितना पढ़ा रहे हैं, उनको ये आवश्यक है कि सही शिक्षा कैसे दे रहे हैं। और सही शिक्षा देने के लिए स्वयं सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। स्वयं सही मार्ग पर चल करके सही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जैसा आप करेंगे बालक वैसा ही अनुकरण करेंगे। सीधी सीधी बात है। चारों भैया इधर विदा कराने के लिए श्री जनक जी के भवन में गए।
चारु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत हैं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। चारों ओर जनकपुर में शोर हो गया कि आज तो जाना चाहते हैं। सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। सब कहते हैं कि चल करके दर्शन कर लो, भर आंखों से देख लो, नहीं तो अब न जाने कब दर्शन होगा। चल करके कम से कम ठीक ठाक से उनको देख लो, अपना जीवन धन्य कर लो देख करके। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। कौन जाने किस सुकृत के फल से अब कब दर्शन होगा, कुछ पता नहीं है। और जैसे किसी मरणशील व्यक्ति को अमृत प्राप्त हो जाए, किसी भूखे व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए, ऐसे ही सबको श्री राम जी का दर्शन हो रहा है। सब मानो जन्म जन्म के भूखे हैं, भगवान का दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किम जाई। श्री राम जी की आरती उतारी और प्रेम विवश होकर के बार बार चरणों में पड़ती हैं वहाँ की नारियाँ, और लज्जा छोड़ करके श्री राम जी से बार बार मिलती हैं, आकर के चरणों में पड़ती हैं, प्रणाम करती हैं। और भोजन कराया है सबने। श्री राम जी ने अवसर जान करके कहा अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि समय हो रहा है। राव अवधपुर चलत सिधाए, बिदाव हो न हम यहाँ पठाए। हमारे पिता महाराज अब अयोध्यापुर चलना चाहते हैं, इसलिए हमको विदा कराने के लिए ही यहाँ भेजा है। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानि करब नित नेहु। श्री राम जी ने कहा हे माता, मुझे आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और बालक जान करके अपना प्रेम बनाए रखिए। हम तो आपके ही बालक ही हैं। सुनद बचन बिलख्यो रनिमासु। श्री राम जी के इस वचन को सुनकर के कि अब जाना चाहते हैं, सारा रनिमास एकदम विकल हो गया, बोल नहीं पा रहे हैं। बोल न प्रेम विवश वश सासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। बोल नहीं पा रहे हैं सुनैना जी और कुशध्वज की पत्नियां, जनक जी की पत्नियां, सब बोल नहीं पा रहे हैं। और हृदय लगाए कुंवर सब लीन्ही, पति ही सौंप बिनती अति कीन्ही। बार बार हृदय से लगाया है अपनी पुत्रियों को, और चारों भाइयों को सौंप दिया है और विनती किया है। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊँ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की यह। कहते हैं राम जी, मैं आपसे क्या कहूँ, आपको सबकी गति के बारे में मालूम है, सबके मन की भावना को भी आप जानते हैं, और मेरे मन में जो है वो भी जानते हैं। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानकी। श्री जानवी मेरी अत्यंत प्राण प्रिय है, सभी परिवार की प्राण प्रिय है मेरी पुत्री। तुलसी शील स्नेह लखी, निज किंकरी कर मानवी। आज से इसको आप स्वीकार करिए और सदा अपनी किंकरी मानिएगा। किंकरी माने दासी के रूप में आप इसको स्वीकार करिए और सेवा लीजिए इससे। मैं आपको भला क्या दूं, तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। आप तो परिपूर्ण काम है, पूर्ण काम है, आपको भला कोई क्या दे सकता है। जनगुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। हे प्रभु, आप तो भक्त के गुणों को देखते हैं,
उनके दोषों को नहीं देखते, बल्कि उनके दोषों को नष्ट कर देते हैं, केवल गुणों को देखते हैं। इस प्रकार से कहते कहते सुनैना जी नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकुजिन गिरा सयानी। ऐसा कह करके श्री राम जी के चरणों में पड़ गई और मानो प्रेम के दलदल में डूब गई हूँ, ऐसी स्थिति हो गई। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। अच्छा, एक अब यहाँ बात आ गई तो एक बात और कह देते हैं। आजकल परंपराएं थोड़ी सी ये टीवी उवी को देख करके बड़ी बिगड़ती जा रही हैं। बिगड़ती ये जा रही हैं कि अब नई परंपराओं में बहुत देखा जा रहा है कि सास ससुर को दामाद जाके प्रणाम करता है, उनके चरण छूता है, टीवी सीरियल को देख करके। भैया ये सब दोष है। शास्त्रों में जो है जो नियम वर्णन है, कभी भी अपने दामाद से, अपने भांजे से कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। समझ लीजिए, दामाद से और भांजे से पैर छुआने वाला व्यक्ति अधःपतन की ओर जाता है। पहले उन्हीं की पूजा की, फिर उन्हीं से पैर छुआया, मतलब क्या निकला? और आजकल एक परंपरा और खराब होती जा रही है। क्या बोले, जो है जाएंगे लड़की के यहाँ भोजन करेंगे, और अब तो लड़की की माँ भी जाती है लड़की के यहाँ। सवाल, ये भी नई परंपरा खराब होती जा रही है। देखिए, एक बात हम कह दें, शास्त्र का निर्देश क्या है ये समझिए। शास्त्र का निर्देश ये है कि जब तक जो है, जो कन्या आपने ब्याही है, लड़की ब्याही है आपने, जब तक उस लड़की को पुत्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक आप उसके यहाँ भोजन न ग्रहण करें। यद्यपि लोग जीवन भर नहीं ग्रहण करते, निर्वाह इतना कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है पुत्र की प्राप्ति के बाद यदि ग्रहण कर रहे हैं तो दोष नहीं माना गया है। वो क्यों दोष नहीं माना गया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने कन्यादान किया है दामाद को, जब पुत्र हो गया उनको, तो पुत्र चूंकि उनका अंश है, और पुत्र उस कन्या के पुत्र के द्वारा वो जलदान और पिंडदान का अधिकारी होता है। वो लोग करते हैं जलदान पिंडदान करते हैं, तो अपने नाना का भी, उनके कुल का करते हैं कि नहीं? मातृकुल का करते हैं, नाना के आदि का करते हैं कि नहीं? तो उनके द्वारा वो जलदान पिंडदान का चूंकि अधिकारी है, इस कारण से जो है जब वो पुत्र हो गया तो पुत्र की फिर वो संपत्ति मानी जाती है। तो इसलिए फिर वो अगर ग्रहण करे तो दोष नहीं है, किंतु जहाँ तक संभव हो ना ही ग्रहण करे तो अच्छा है। लेकिन अगर ग्रहण करता है परिस्थिति वसात तो दोष नहीं माना गया। लेकिन जब तक जो है उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक यदि ग्रहण करता है उसके यहाँ, तो दोष माना गया है। हालांकि आधी अधूरी बात लोग जानते हैं, कुछ लोग यही जानते हैं कि कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शास्त्र विधान जो है वो ये है कि कन्या के पुत्र हो जाने के बाद फिर दोष नहीं लगता है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। बहुत सी परंपराएं इतनी बिगड़ती जा रही हैं, अब तो नई नई परंपराएं चलती जा रही हैं कि हो गया, चलो खा लेंगे, पैसा दे देंगे। पता नहीं कहाँ से लोग नई नई जो है वो ले आते हैं, खोज खोज करके अपनी अपनी विधि। श्री राम जी के चरणों में पड़ करके महारानी सुनैना जी अपने नेत्रों के जल से श्री राम जी का चरण प्रक्षालन कर दिया, और श्री राम जी ने माता जी को उठाया, बड़ा आदर किया, और राम विदा मांगत कर जोरी,
श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके विदा मांगी। पाई शीस बहुरी सिरनाई, भाइन सहित चले रघुराई। उसके बाद सुनैना जी ने देखिए प्रणाम भी किया और वात्सल्य भाव से आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और सिर झुका करके, सास ससुर को इस प्रकार से प्रणाम किया जा सकता है, हाथ जोड़कर सिर झुका करके, लेकिन वैसे चरण स्पर्श करना ये अनुचित है। तो श्री राम जी वहाँ से विदा होकर के चले। अब तो पुण्य धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। अपनी कन्याओं को बुला करके बार बार जो है माताएं भेंट करती हैं और पहुँचावहीं फिर मिलहीं बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पहुँचा रही हैं, बार बार उनसे भेंटती हैं, मिलती हैं और प्रीति ऐसी है कि वो कम होने का नाम नहीं है। और बार बार सखियाँ मिलती हैं और प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन्ह विदेह पुर करुणा विरह निवास। ऐसा लग रहा है आज की उस विदेह नगरी में आज वो विदेहपुर नहीं बल्कि करुणापुर बन गया हो, ऐसी स्थिति, विरहपुर बन गया हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब श्री जानकी जी विदा होने लगी तो वहाँ के मनुष्यों की तो बात जाने दीजिए, मनुष्य तो स्त्री पुरुष तो सब रुदन कर ही रहे हैं। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। तोता मैना जो पाल करके श्री जानकी जी ने रखे थे, उनको सोने के पिंजड़े में रखे थे, उनको रोज पढ़ाती थी, भगवान का नाम सिखाती थी। आज वे सब भी व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, वो भी व्याकुल होकर के चिल्लाते हैं, वैदेही कहाँ है, सीता कहाँ है, चिल्लाते हैं, जोर जोर से रोते हैं। सुन धीरज परिहर न केही, भला सब सुन करके किसका धीरज न छोड़ जाए। भय विकल खगमृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बोले जब पशु पक्षियों की ये दशा है तो मनुष्य की दशा क्या कहना जाए। सोचिए जब मनुष्य के बिछड़ने से ऐसी दशा होती है तो भगवान तो आत्मा हैं सबकी, उनके बिछड़ने से क्यों न पीड़ा होगी। भगवान तो सभी की आत्मा है ना। मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है, चाहे उसका कोई कितना भी प्रिय हो, लेकिन सबसे प्रिय उसका अपना शरीर होता है। और अपने शरीर और आत्मा का भेद जब मिट जाता है तो जीव शरीर से भी प्रेम नहीं, फिर आत्मा से प्रेम करता है। और आत्मा भगवान ही है सबकी, तो भगवान से प्रीति हो जाती है तो दूसरे से प्रीति भी नहीं होती है। सीए बिलो की धी बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगलोचन जल छाए। सीए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। आज जो परम वैराग्यवान कहलाते थे, विदेह कहलाते थे, आज उन विदेह राज जी की का भी धैर्य छूट गया सीता जी को देख करके, और अपने हृदय से लगा करके रोने लगे हैं। लीन राय उर्लाय जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। आज उनके ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई, आज उनको वियोग हो गया श्री जानकी जी का, जबकि ज्ञानी को कभी वियोग नहीं होता। विचित्र बात है, जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उसके सामने चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ये बाह्य दृष्टि से वो उपरत हो चुका होता है, वो केवल भगवत दृष्टि सब जगह रहती है। इसलिए न सृजन का उसको कोई जो है हर्ष होता है, न विनाश का उसको कोई शौक होता है। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की स्थिति होती है। चाहे करोड़ों की संपत्ति उसके सामने रख दीजिए तो भी कोई हर्ष नहीं होगा, और सब कुछ नष्ट हो जाए 1 मिनट में तो भी कोई विषाद नहीं होगा। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की स्थिति होती है।
हर्ष शोक दोनों से परे रहता है। लेकिन आज जानकी जी को देख करके इनका धैर्य छूट गया, गिरिराज जी का, रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा ही है साक्षात। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचार नय अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। जो चतुर मंत्री थे वो समझाते हैं कि उचित अवसर नहीं है। अब बार बार अपनी पुत्री सीता को अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते हैं और सुंदर पालकी मंगाई है। और प्रेम विवश परिवार सब जन सुलगन, जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। सुंदर लग्न देख करके अर्थात शुभ मुहूर्त देख करके पालकी पर बिठाया और विदा किया। ज्ञानी भी मुहूर्त देख करके काम करते हैं आजकल लोग, क्योंकि उसका सबका बड़ा महत्व है। जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, लेकिन जब श्री राम जी के वनवास की सारी घटना सुनी और कि भरत जी भी वहाँ जा रहे हैं तो चले। लेकिन कैसे चले? बोले दुघड़ी साधे चले तत्काला। दुघड़िया मुहूर्त निकाल करके ही चले, लेकिन मुहूर्त जरूर देखा, क्योंकि मुहूर्त का अपना महत्व होता है। सब चीज का अपना अपना बड़ा प्रभाव होता है। और बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। बहुत प्रकार से अपनी पुत्रियों को समझाया है। नारी धर्म की शिक्षा और कुल की रीति सिखाई है। बहुत से दासी दास जो है प्रदान किए हैं, जो सीता जी को प्रिय थी जो सेविकाएं, उनको। और सेविकाएं तो फिर अब सेविकाएं जा रही हैं तो उनके साथ उनके पति कहाँ वहाँ थोड़े रहेंगे भाई, उनको भी तो जाना पड़ेगा। तो पहले जब राजाओं के यहाँ विवाह होता था तो क्या करते थे? बोले तमाम आता है ना कि इतनी दासियां भी दे दहेज के रूप में। तो उस सेवा में दासियां जाती थी, तो वो केवल दासियां नहीं जाती थी, उनका जिससे विवाह हुआ रहता था वो भी जाते थे, और जिनका विवाह नहीं हुआ रहता था उधर से कुछ लोग आए रहते थे, उनके साथ विवाह हो जाता था उनका। हाँ, बहुतों का विवाह हो जाता था उसी में। ऐसे समझिए, एक अनुचित परंपरा नहीं थी। ऐसे समझिए कि जैसे कोई यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है, अब अचानक उसका जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र हो गया तो अकेले थोड़ी, पूरे परिवार को लेके वहाँ चला गया। यहाँ जो सेवा कर रहा था वही सेवा वहाँ भी करना है, वही सेवा वहाँ भी करनी है, लेकिन बस केवल स्थानांतरण हो गया। बस ऐसे ही पहले भी चलता था। सारे पूर्वासी अत्यंत विकल हो रहे हैं। हो ही सगुन शुभ मंगल राशि, शुभ सगुन हो रहे हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गजबाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया है और खूब उनको दान दिया है, खूब उनका आदर किया है। चरण सरोज धूर धर शीशा, मुदित मही प्रतिपाय शीशा। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण धूलि को अपने मस्तक पर डालते हैं। इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। गणेश जी का स्मरण करके और फिर वहाँ से प्रस्थान किया है। सुंदर मंगल शुभ सूचक सगुन हो रहे हैं। इधर सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अक्षरागान।
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं। अयोध्या की ओर प्रस्थान हो गया। बहुत से सेठ साहूकार लगे थे। नृपकरी विनय महाजन फेरे, उनको दशरथ जी महाराज ने वापस कर दिया कि अब आप लोग जो है वापस चले जाइए। सादर सकल मांगने तेरे, अब भूषण वसन बाज गज दीन है, प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन्हे। सब यथा योग्य जिसको जो देना था वह सब प्रदान किया। और जनक जी को भी बार बार कहते हैं अब वापस जाइए। जनक जी इतने प्रेम विभोर हैं कि वापस होने का मन नहीं हो रहा है। कुछ दूर चलते हैं पहुंचाने के लिए। हमारे यहाँ शास्त्र की मर्यादा है। क्या? बोले कोई आवे तो उसको पहुंचाने कुछ दूर जाना चाहिए, और आवे विदा करते समय कुछ दूर पहुंचाने जावे, और आवे तो आगे बढ़ करके उसका स्वागत करे। तो कितना पहुंचाना चाहिए, कितना आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए लिखा है कम से कम अपने घर के मुख्य द्वार से 10 कदम आगे चल करके उसका स्वागत करिए। कम से कम इतना चलिए। पहुंचाने के लिए, बोले पहुंचाने के लिए लिखा है कि जो है वहां तक पहुंचाने जाइए जहां तक कोई जल का स्रोत हो। जैसे मान लीजिए चले रास्ते में कोई तालाब पड़ा, अब वहां से आप वापस आ जाइए। अच्छा, एक बात और भी लिखी है शास्त्रों में कि यदि चाहता है कि वो जल्दी आवे, बार बार आवे, तो बहुत अधिक दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। जहां से जल का स्रोत मिले बस तुरंत वहीं से वापस हो जाए। क्योंकि जितनी दूर अधिक पहुंचाने जाएंगे उतना ही अधिक समय में वो लौटेगा वहां से। जिसको इच्छा हो कि बार बार हमारे यहाँ आवे, उसको ज़्यादा दूर नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ दूर पहुंचाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत ही लौट जाए। कुछ दूर पहुंचाना भी चाहिए। अब आजकल पहुंचाने वाली परंपरा ख़त्म हो गई। अब परंपरा जो ख़त्म हो गई तो परिणाम क्या हो रहा है उसका? बोले घर से सीधा दामाद अपने लेके बैठता है और पहुंचाता है, और फिर जैसे ही उधर से पत्नी आई फिर दामाद आके ससुराल में बैठा। रोज़ रोज़ पहुंचा ही रहता है। तो रोज़ रोज़ दामाद पहुंचा भी रहे ये भी अनुचित है, और एकदम ना आवे ये भी अनुचित है। कभी अवसर पर आना भी चाहिए, और जो है लेकिन रोज रोज पहुंचा रहे ये भी उचित नहीं है, मर्यादा के विपरीत है। लेकिन अब आजकल किसी को समझाया नहीं जा सकता। किसी को समझाओ तो उल्टा समझते हैं लोग। बड़ी विचित्र बात है, सीधा नहीं समझते, उल्टा समझते हैं। एक सज्जन थे, गौना हुआ, पत्नी गई। अब पत्नी गई तो पीछे पीछे वो भी पहुंच गए। अब बार बार ससुराल जाते। लोगों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि बार बार जाते हो, इससे थोड़ा सा बेइज्जती होगी, अपमान होगा कि जो है रोज़ रोज़ ससुराल आते हैं। तो क्या किए कि बैग उठाए गए, ससुरालय में रुक गए। लोगों ने कहा ये अब ये क्या किए? बोले आप लोग कहते थे कि रोज़ रोज़ ससुराल नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहीं चले आए। अब बताओ, मैंने समझने के कुछ समझाना चाहते थे, कुछ का कुछ समझ लिया। तो आजकल लोगों को समझाना भी बहुत कठिन है। सही बात है। एक बार एक सत्य घटना है, बहुत पहले की हाल है। एक सज्जन गए, नया जीवन, विद्यार्थी जीवन था। गए एक जगह जो है आश्रम था, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय था, आश्रम था। अब वहाँ गए, संयोग से कोई चप्पल उनकी चुरा ले गया, और जिस चप्पल चुरा ले गया तो वो क्या किए, दूसरे की चप्पल पहन के चले आए। तो हमने कहा ये चप्पल दूसरे की कैसे पहन के चले आए? एक तो चोरी किए, आश्रम में जा कर के पुरानी चप्पल की चोरी करके चले आए। अरे बोले हमारी कोई पहन गया इसलिए जो है
हमने भी दूसरे की पहन ली। हमने कहा जिसकी आपने पहनी उसने थोड़ी आपकी चुराया था। अरे चुराया कोई और, तुम किसी का और की चोरी करके चले आए। अरे चुराया तो चुराया, तुम क्यों चोरी करके चले आए? ठीक नहीं किया। अब गए भी बताओ चुराने के चप्पल चोरी करके चलिए, ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो फिर क्या किए? बोले नहीं करेंगे। गए दूसरे दिन जो है हनुमान जी का मंदिर था, बड़ी भीड़ होती थी वहाँ। तो क्या किए कि वो पुरानी चप्पल जो पहन के आए थे ना, उसको गए उतार दिए, दूसरी नई पहन के चले आए वहीं से। हमने कहा ये क्या किया? बोले आपने कहा कि चोरी भी किए तो पुरानी चप्पल की, तो हमने पुरानी के बजाय नई उठा ली। अरे हमने कहा हमने ये थोड़ी कहा कि तुमने पुरानी क्यों चोरी की। हमारे कहने का मतलब चोरी करना ही नहीं चाहिए था, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। हम तो ये कह रहे थे कि तुम गए चोरी करने, वो भी पुरानी चप्पल चुरा के चले आए। नहीं चुराना चाहिए, लेकिन तुम तो अब पुरानी के बजाय नई लेके चले आए। तो इसको क्या कहते हैं? समझाना भी लोगों को बड़ा कठिन, उल्टा समझ लेते हैं लोग। कुछ कहो तो कुछ समझेंगे। श्री जनक जी महाराज ने आज को बार बार श्री महाराज दशरथ जी ने बहुरी कौशलपति कहीं जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। जनक जी की इच्छा ही नहीं हो रही थी वापस होने की, लेकिन बार बार महाराज दशरथ जी कहते हैं तो फिर जो है वो किसी तरह बड़ी मुश्किल में वापस हो पाए। राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। अच्छा देखा जाए तो प्रायः होता भी ऐसे है कि जो है जब आप ज़्यादा दूर पहुंचाने चले जाए, पक्की बात बता रहा हूँ, किसी को ज़्यादा दूर पहुंचाने चले जाइए, फिर समझ लो कि वो बहुत समय लगेगा उसको लौटने में। यहाँ भी देखिए फिर सीता जी को वनवास हुआ, कितना समय बाद लौटी है वहाँ, है कि नहीं? दशरथ जी महाराज भी देखिए, अब प्रेम विवश ही उस समय नहीं वो आया, सुमंत्र जी को पहुंचाने के लिए भेज दिए, चले गए श्रृंगवेर तक पहुंचाने। लौटने में राम जी को 14 वर्ष, यद्यपि वो राम जी 14 वर्ष जाने का ही विधान था, लेकिन फिर भी वो विधान बन गया उतनी दूर पहुंचाना, वही कहीं ना कहीं वो भी कारण बनता है। इसलिए जो है जिसको इच्छा हो कि जल्दी लौट करके आवे, उसको ज़्यादा दूर नहीं पहुंचाना चाहिए, और जिसको इच्छा हो कि ना लौटे उसको पहुंचाने चले जाइए उसके घर तक। हाँ, फिर जल्दी वो नहीं लौटेगा। श्री विदेहराज जी महाराज उतर करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, करऊं कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। किस प्रकार से आपकी मैं विनय करूं? आपने मुझे बहुत बड़ाई दी, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कर पाऊंगा। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति। श्री महाराज दशरथ जी ने सबका सम्मान किया है और सबसे बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर के सबको वहाँ विदा किया है। मुन मंडली जनक सिरनावा, आशीर्वाद सब मन पावा। और जो मुनि मंडली थी, जैसे इनके साथ विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली जी, बहुत से ऋषि महर्षि भी गए थे, उन सबसे आशीर्वाद लिया है। और आशीर्वाद लेकर के फिर वहाँ से विदा होने लगे। श्री राम जी के पास फिर जाकर के प्रार्थना करते हैं, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे श्री राम, अब मैं आपकी क्या प्रशंसा कहूँ? आप तो भगवान शंकर जी के मन मंदिर में विहार करने वाले हैं। करहीं जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मत त्यागी। बड़े बड़े योगी जिनके लिए योग करते हैं, अपने क्रोध का, मोह का, ममता का त्याग करते हैं, आप वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। मन समेत जहाँ वाणी की कोई गति नहीं है, महिमा जिनकी स्वयं वेद भी नहीं वर्णन कर सकते, मेरा सौभाग्य उदय हुआ आपकी कृपा से कि आपने मुझे दर्शन दिया, और केवल दर्शन ही नहीं दिया, मुझे अपना संबंधी बना करके, अपना ससुर बना करके
सौभाग्य प्रदान किया। सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन है अपनाई। सब प्रकार से मुझे आपने बड़ाई दी, अपना लिया मुझे। कहते हैं यदि 10,000 सरस्वती और 10,000 शेष जी भी हो जाएं और करोड़ों कल्पों तक जो है यदि वर्णन करें, तो भी जो आपने हम पर कृपा की है, मेरे इस भाग्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे। जो आपने मुझे बढ़ाई दी है, इस भाग्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझो स्नेह सुर थोरे। मैं तो जो कुछ कहता हूँ एक ऐसे कह देता हूँ, लेकिन आप अपने स्नेह से रिश्ते हैं। बार बार आपसे मेरी प्रार्थना है, बार बार मांगूं कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। बस यही एक कृपा बनाए रखिए कि मेरा मन आपके चरणों से भूल कर भी अलग न हो। यही मेरी प्रार्थना है। सुन करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े संतुष्ट हुए और विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। बाद में भरत जी से मिले, बड़े प्रेम पूर्वक उनसे भी विनय की और फिर आशीर्वाद भी दिया। लक्ष्मण जी से मिले, लखन रिपुसीद नहीं दीन्ही अशीष महीश। लक्ष्मण जी से शत्रुघ्न से मिले हैं, उनको अपने गले से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और प्रेम बस शीश भी झुकाया है। और बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति संग चले सब भाई। बार बार सबसे विनय की है और श्री राम जी के साथ चारों भैया वहाँ से श्री राम जी चारों भैया प्रस्थान किए हैं। तब जाकर के श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है इन्होंने। अब विश्वामित्र जी के चरण धूलि उठा करके अपने नेत्रों से लगाते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं, महाराज आपकी कृपा से जो कुछ हुआ हुआ। भगवान को पाने के लिए भी महापुरुषों की कृपा आवश्यक है। आप यदि न लाते श्री राम जी को, तो जो ये हम मिथिला वासियों को सौभाग्य मिला, ये कभी न प्राप्त होता। क्योंकि राम जी तो इच्छा अनिच्छा से परे हैं, लेकिन आप जैसे भी हो आप उनको ले आए। यज्ञ का बहाना करके हम तो यही समझते हैं कि यज्ञ तो आपका बहाना मात्र था, वास्तव में तो मुझ पर कृपा कराना था श्री राम जी के द्वारा आपको। सच्चाई यही है। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। संसार में घूमना फिरना ये एकमात्र उनका बहाना होता है। वास्तविकता तो ये है, उनको कहीं जाने की या घूमने फिरने की क्या आवश्यकता, लेकिन वो सारे जगत का कल्याण करने के लिए सदा आतुर रहते हैं, इसलिए वे जगत में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये महापुरुष बीच में नहीं आवे तो जीव ये इतना भटका रहे कि भगवान से कभी नहीं मिल पाएगा। ये जबरदस्ती किसी न किसी ढंग से लगाते फिरते हैं, ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो आपने भी वही किया है। आपने जो हमारे साथ किया है, ये तो हम कभी नहीं उससे ऋणी हो सकते। ये सब आपके दर्शन से हुआ। अब तो वहाँ से बारात विदा हुई। राम ही निरक्षी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। बीच बीच वरवास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जने। वहाँ से प्रस्थान किए हैं, बीच बीच में विश्राम करते हुए। कई जगह विश्राम स्थल बीच में पड़ा, वहाँ विश्राम किया। जैसे वहाँ मिथिला क्षेत्र में ही है एक स्थान जिसको पंथ पाकर कहते हैं। इसी मान्यता है कि वहाँ जो है श्री राम जी की बारात आकर के विश्राम की। तो ऐसे ऐसे स्थान बीच बीच में पड़े जहाँ बारात विश्राम की। और पुरजन आवत अकनी बराता, मुदिर सकल पुल कावल गाता। पूर्ववासियों ने सुना, अयोध्या वासियों ने, कि बारात आ रही। इतना सबको प्रसन्नता है
अपने अपने घर सब संवार रहे हैं। केवल राजमहल नहीं सज रहा है, सारी अयोध्या पूरी सज रही है। किसी को ये नहीं है कि श्री राम जी तो राजकुमार हैं, सबको ये है कि श्री राम जी हमारे हैं, सीधी बात है। और ये भावना आ जाए कि हमारे हैं वो, तो श्री राम जी वास्तव में अपने ही हैं। बस ये भावना परिपक्व होने की जरूरत है कि श्री राम जी हमारे हैं। कोई ये नहीं कि राजमहल में आएंगे, कोई हमारा घर देखने थोड़ी आएगा कि जो है कैसा, नहीं, सब अपना अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने अपने घर पर मंगल कलश लगा रहे हैं, बढ़िया रंगोली बनाते हैं, घर की खूब सजावट करते हैं। कहते हैं इधर इधर भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। राजभवन की अद्भुत शोभा हो रही है, जिसको देख करके स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसी जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। ऐसा लग रहा है कि मानो उत्साह सहज रूप धारण करके, स्वरूप धारण करके दशरथ जी के घर में उपस्थित हो गया हो। अब तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि जो रानियां हैं, ये सभी प्रेम विवश होकर के, इनकी दशा कहने लायक क्या कहा जाए। खूब ब्राह्मणों को दान कर रही हैं, दिए दान विप्रन विपुल पूजी, गणेश पुरार, गणेश जी का, शिव जी का खूब जगह जगह पूजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी दरिद्र को चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष एक साथ प्राप्त हो गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। सब इतने आनंदित हैं कि पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है। लेकिन सब दर्शन के लिए भी इतने आतुर हैं कि क्या कहना जाए। परिछन साज सजन सब लागी, सब परिछन के लिए, आरती उतारने के लिए सब जो है साज श्रृंगार कर रही हैं। विविध वाद्य बज रहे हैं, हल्दी, दूब, दधी, पल्लव, फूल, पान, सुपारी, ये सब जो है मंगल जो द्रव्य हैं, अक्षत, अंकुर, ये सब। अक्षत माने चावल। चावल कौन सा अक्षत? चावल अक्षत का तात्पर्य होता है जो छत न हो, जो टूटा न हो, उसको अक्षत कहते हैं। अक्षत। आजकल क्या करते हैं लोग, अक्षत में सबसे बेकार चावल ले जाके दे देते हैं, बोले तब पूजा में तो काम आएगा। भैया पूजा में काम आएगा तो जब छत दे दिया तो अक्षत कहाँ से हुआ वो? हाँ, एक बात बताएं, जैसा आप भगवान को समर्पित करेंगे वही मिलेगा, उसी तरह से मिलेगा। भगवान के साथ छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक घटना समझिए, आप लोग घटना सब जानते हैं, थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालेंगे। श्री राम जी जब वन में थे तो ये हुआ कि जो है रावण ने उधर योजना बनाई कि अब हमें सीता जी को लंका लाना है। श्री राम जी ने विचार किया कि सीता जी को लंका कैसे भेजें, लेकिन रावण ने क्या किया? बोले रावण ने किया कि बोले जाके मारीच से कहा कि तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, स्वर्ण मृग बन जाओ, नकली स्वर्ण मृग। जब वो नकली स्वर्ण मृग बना लिया तब श्री राम जी ने कहा अब कोई समस्या नहीं। जब रावण ने छल प्रारंभ कर दिया है, हम तो किसी से छल कर नहीं सकते। जब वो नकली सोने की, बताओ, सोने की लंका में रहता था, लेकिन भेंट करने के लिए राम जी को चला तो नकली सोने की का मृग। राम जी ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, अच्छा हुआ ये नकली सोने का मृग लाएगा तो हम भी नकली सीता भेजेंगे, क्योंकि नकली के बदले नकली। हाँ, असली सीता को अग्नि में, अग्निदेव का आह्वान किया, असली सीता को कहा तुम अग्नि में प्रवेश करो, और अग्निदेव ने नकली सीता निकाल करके जो है, नकली सीता कौन थी? बोले वेदवती। ये धर्मध्वज की पुत्री के रूप में वेदवती का पहले जन्म हुआ था। भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी ये।
रावण ने जाके तपस्या भंग कर दी थी तो ये अग्नि में समाहित हो गई थी और कहा था कि मैं लंका आऊँगी तुम्हारा विनाश करने के लिए, और श्राप दिया था कि स्त्री के कारण तुम्हारा विनाश होगा। आज वही वेदवती सीता जी का रूप धारण करके, जो असुर संहारिणी शक्ति थी, भगवान की आह्लादिनी शक्ति थी, सीता जी अग्नि में समाहित हो गई और असुर संहारिणी सीता बाहर आ गई। तात्पर्य है हम नकली भेंट करेंगे तो वो भी उधर से नकली ही मिलेगा। जैसा बीज बोएं, अच्छा बीज बोइए धरती में, अच्छा मिलेगा, और खराब बीज बो दीजिए तो खराब मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोइए जो है बासमती धान और हो जाए उसमें मोटिया, ऐसा नहीं होगा। अथवा मोटिया बोइए तो बासमती हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वही बीज अंकुरित होगा जो आप बोए हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान का नियम है, यद यदा चरित अरे यद यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। आप जैसे चीज अर्पण करेंगे वही चीज आपको वापस अधिक का अधिक रूप में मिलेगी, वही असंख्य गुना होकर के मिलेगी। ये नियम है। तो खूब जो है यहाँ अक्षत आया तो उसमें कहने लगे, अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। सब चीज़ जो है अक्षत अंकुर और जो है खूब बढ़िया तुलसी पुष्प आदि सब जो है जितनी चीज़ें थी सबको इकट्ठा किया गया। और रची आरती बहुत विधाना मुदित करहीं कल मंगल गाना। आरती की विधिवत सजावट की और खूब मंगल गान कर रहे हैं। धूम धूप धूप धूम नव मेचक भयऊ सावन घन घमंड जन ठयऊ। धूप के धुएं से चारों ओर एकदम आकाश मानो जो है धुंधला हो गया पूरा धूप के धुएं से। अब धूप की बात आई तो एक बात और कह देते हैं हम, यद्यपि यहाँ प्रसंग नहीं है लेकिन कह देते हैं। आजकल ये जो अगरबत्ती जलाने की परंपरा है, आप लोग इसको पहले बंद कर दीजिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी होती है और बांस जलाना जो है हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत निषेध कहा गया है। बांस जो है शुभ काम में वैसे प्रयुक्त होता है। देखिए बांस ही लगा करके यज्ञशाला आदि का निर्माण होता है, बांस ही लगा करके जो है यहाँ तक कि वो विवाह मंडप आदि भी बनाते हैं, तब भी सब जगह बांस ही लगाते हैं। लेकिन बांस जलाने का विधान नहीं है। बांस यदि जलाने का बांस जो है शुभकारी भी है तो वही बांस जलाने से अशुभ का फल प्रदान भी करता है, समझ लीजिए। इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग तो बिल्कुल मत किया करिए। आप जलाना है धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती जलाने से वंश की हानि होती जाती है। देख लीजिए धीरे धीरे लोगों का वंश खत्म होता जा रहा है। हाँ, किसी के परिवार में एक बेटा है तो किसी की वो भी नहीं है, किसी कुछ है। धीरे धीरे वंश की हानि हो रही है लोगों की। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। देखी देखा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधि है उसी का पालन करना चाहिए। और सुर तरु सुमन माल सुरवर सही मनोह बलाग अवलि मन कर सही। आकाश से देवता कल्प वृक्षों के पुष्पों की दृष्टि कर रहे हैं, धुंधुबियाँ बज रही हैं और सुर सुगंध सची सुचि वर्षहि बारी सुखी सकलपुर शशिपुर नर नारी। और खूब सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। इधर सुमेरी शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। हो ही सगुन वर सही सुमन सुर दुंदुभि बजाए विबुध वधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। मागध सोत बंदी नटनागर गावहीं जसु तिहुलोक उजागर। सूत मागध बंदी जन गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है बारात अयोध्यापुरी आई। जब अयोध्यापुरी बारात आ गई तो पूर्वासिन तब राय जोहारे देखहि राम देखे खत राम ही भय सुखारे। सब पूर्वासी श्री राम जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। आरती होने लगी। करहि निछावर मणिगन चीरा बारि बिलोचन पुलक रीरा।
आरती करहि मुदित नर नारी। सभी जो है, कोई ये नहीं कि केवल माता कौशल्या जी सुमित्रा जी कर रहे हों, सभी वहाँ आरती कर रहे हैं। और हर्ष निरख कुंवर वर चारी, और चारों जो है वर दुल्हन को देखते हैं, सब देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और यही विधि सबहि देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात परिछन करहि बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार से माताओं ने जो है परिछन किया है, आरती बार बार की है और खूब न्यौछावर दिया है, खूब दान दिया है। श्री राम जी की छवि को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। सखी सीये मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। सखियाँ जो है सीता जी की छवि को, राम जी की छवि को देख देख करके अपने जीवन को सफल मानते हैं, अपने को पुण्य से युक्त मानते हैं। इस प्रकार से जो है श्री राम जी के रूप का दर्शन करते हैं। 4 सिंहासन तैयार किए गए और 4 सिंहासन पर चारों को जो है वर वधू को बिठाया गया। 3 पर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे, और सबके चरण प्रक्षालन किए गए, धूप दीप नैवेद्य आदि। आप कहेंगे ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ किसी पुरुष का विवाह की बात नहीं। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो उस समय जो है, विवाह के समय वर को भगवान विष्णु का स्वरूप और कन्या को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। उसमें बोलते भी हैं कि विष्णु स्वरूपाय वराय, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या तो भ्यमहम संप्रददे। हाँ, प्रदान कर रहा हूँ, ठीक। और इधर जो है इस प्रकार से सबको, अयोध्या वासियों को ऐसे लग रहा है मानो जन्म का दरिद्र कोई पारस मिल जाए, अथवा किसी अंधे को नेत्र प्राप्त हो जाए, किसी गूंगे को सुंदर वाणी प्राप्त हो जाए, मानो किसी ने समर में विजय प्राप्त कर ली हो, तो जो जैसे सुख की प्राप्ति होती है वैसे ही सुख सबको हुआ। इस प्रकार से लोक रीति जननी करें बर दुल्हिन सकुचाएं। माताएं तो लोक रीति कर रही हैं, लेकिन वर कन्या के रूप में श्री राम जी, जानकी जी, लखनलाल जी, उर्मिला जी, भरत जी, मांडवी जी और सुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न जी, ये संकुचित हो रहे हैं। और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। कहते हैं देवताओं की, पितरों की विधिवत पूजा की और सब एक ही वरदान मांगते हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अपने लिए कोई कुछ नहीं मांगते, सब देवताओं पितरों से ही मांगते हैं। देवता आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से देवता भी अपने अपने देवलोक को चले गए आशीर्वाद दे करके, और यहाँ सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। जो भी वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, लौकिक और वैदिक विधियों का आश्रय लेकर के वो सब कुछ संपन्न हुआ। और पाए पखार सकल नुआए, भली पूज भली विधि भूप जिमाए, और आदर दान प्रेम परितो से दे, आशीष चले मंतों से। इस प्रकार से सबको हुआ। फिर इसके बाद श्री विश्वामित्र जी का विधिवत पूजन किया है महाराज दशरथ जी ने। बोले आप ही की कृपा से ये सब संपन्न हुआ। आज मेरे समान भाग्यवान कोई नहीं है, मेरे समान धन्य कोई नहीं है। और उसके बाद जो है विश्वामित्र जी ने अवसर देख करके वहाँ से विदा ली है और विदा लेकर के प्रस्थान किया है। बार बार प्रार्थना करते महाराज दशरथ जी कि कुछ दिन और रुक जाइए, लेकिन काफ़ी दिन वैसे ही हो गया था। विश्वामित्र जी को समझा बुझा करके वहाँ से चले। कहा कि जो है ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन हम पर कृपा बनाए रखिएगा और
बालकों पर हमारे जो है अपना प्यार दुलार, अपना छोह बनाए रखिएगा। इस प्रकार से जो है अब श्री जानकी जी आ गई हैं। अब धीरे धीरे, पहले एक परंपरा थी मुँह दिखाई की, अब तो पता नहीं है कि नहीं है मुँह दिखाई की। कौन कहे मुँह दिखाई तो ऐसे ही स्टेज पे आजकल होती है, वो तो ख़त्म हो गया सब। पहले एक अलग उसका रिवाज था। अब मुँह दिखाई की बात आई तो श्री कौशल्या जी ने जब श्री जानकी जी का मुख देखा, क्योंकि अभी तक सब घूंघट में हैं, मुख तो देखा नहीं था। लोग कह देते हैं पता नहीं कहाँ से कि पर्दा ही प्रथा नहीं थी, ये बेमतलब की बात है, घूंघट में। और जो श्री कौशल्या जी ने जो है मुख देखा है श्री जानकी जी का, कौशल्या जी कहती हैं मुझे बड़ी चिंता लगी रहती थी अपने पुत्र श्री राम को देख करके कि शायद जो है इनके योग्य कोई कन्या मिलेगी भी संसार में कि नहीं, इतने सुंदर हैं ये। आशा ही नहीं थी, लेकिन आज देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया। सर्वथा जो है उनके योग्य हैं, और इसके बदले में मैं क्या दूं? जो कुछ दूं वो सब कम है, इसलिए मैं श्री राम को ही तुम्हें सौंप देती हूँ, इन्हीं को ले लीजिए। कैकेयी जी ने जब मुख देखा तो कैकेयी जी ने सोचा क्या दूं इसके बदले में। तो कैकेयी जी ने एक सोने का भवन बनवाया था जिसको कनक भवन कहते हैं। अब वर्तमान में तो कनक भवन नाम है, सोने का नहीं, लेकिन उस समय वो कनक भवन वास्तव में सोने का भवन था। वो कनक भवन देख करके श्री कैकेयी जी ने मुँह दिखाई में वो कनक भवन ही सौंप दिया है श्री जानकी जी को, बोले आज से तुम्हारा है। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने सोचा क्या दें। तो सुमित्रा जी ने कहा अब के बदले में और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ दूं सब कम है। लक्ष्मण जी को सदा में सेवा के लिए सौंप दिया कि चाहे जहां जिस भी परिस्थिति में आप दोनों रहें, सदा लक्ष्मण जी आपकी सेवा में रहेंगे। सुमित्रा जी का भी त्याग अपने आप में इतना है कि अपने दोनों पुत्रों को, एक पुत्र को राम जी की सेवा में, एक पुत्र को भरत की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार से जो है सबको सौंप दिया। धीरे धीरे अब तो बड़ी प्रशंसा की जनकपुर की श्री दशरथ जी महाराज ने, इतनी प्रशंसा की गोस्वामी जी ने कह दिया बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। इतनी प्रशंसा की कि दशरथ जी ने शायद कभी किसी की प्रशंसा न की होगी। कहते हैं जैसे भाट लोग किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं बढ़ा के, ऐसे ही खूब प्रशंसा कर डाली। सुन करके रानियां सब बहुत प्रसन्न होती हैं और सुतन समाय सहाय नहाय इंद्र बोले विप्र गुरु ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राति। इस प्रकार से धीरे धीरे सबने जो है स्नान किया, भोजन किया है, ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन किया, और फिर धीरे धीरे 5 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई। 5 घड़ी का तात्पर्य क्या है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। अब 24 मिनट की एक घड़ी तो क्या करिए, बोले 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 24 पंचे 120, अर्थात 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे रात्रि व्यतीत हो गई। इस तरह करते कराते और उसके बाद जो है मंगल गान करहि बर भामिनी भई सुखमूल मनोहर जामिनी। तात्पर्य है भोजन करते कराते 2 घंटे रात्रि व्यतीत हो गई। तात्पर्य यह है कि इसके पहले भोजन हो ही जाना चाहिए। ये आजकल जो आधुनिक परंपरा है 12 बजे रात को भोजन करेंगे, 3 बजे दिन को करेंगे
और दिन भर बकरी की तरह मुँह चलेगा, ये सब बहुत, इसीलिए बीमारी फैल रही है। हाँ, बीमारी इसीलिए फैल रही है। यदि भोजन सही समय पे हो, क्या है जानते हैं, भोजन आप दिन में जो भोजन करेंगे वो भोजन ठीक से पचता है। रात्रि में अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे, देर में भोजन कर लेंगे तो कभी नहीं पचेगा। कारण क्या है, बोले सौर ऊर्जा का प्रभाव है। सूर्य देव जब उदय रहते हैं ना, तो उनका प्रभाव रहता है, भोजन पचने में बड़ा योगदान उनका है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना आनंद है कि कहीं न सकहीं सत सारद शेषु वेद विरंच गणेश महेशु। स्वयं सारद शेष और वेद ब्रह्मा संशिव जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, मैं उनका वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। धीरे धीरे बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। महाराज दशरथ जी ने समझाया कि अभी ये सब बालिकाएं हैं, इनको अपने पलकों की तरह रखना, रक्षा करना। क्योंकि पहले ऐसे समय विवाह हो जाता था, फिर जो है वैसे ही जैसे अपने घर में रहें ऐसे ही जा कर के एकदम निवास करती थी। आजकल तो दशा ही खराब हो गई। आजकल तो लोग विवाह का अर्थ ही यही समझते हैं कि विवाह हो तो सीधा विषय भोग में प्रवृत्ति। पहले ऐसा नहीं था। पहले विवाह होने के बाद भी भोगों में प्रवृत्ति लोगों की नहीं रहती थी। संतानोत्पत्ति की जब इच्छा होती तब जो है, तो बहुत समय ऐसे ही जो है जैसे अपने घर में कोई निवास करता है ऐसे ही धीरे धीरे दशरथ जी महाराज ने कहा अभी ये सब छोटे छोटे हैं, सब नींद के अधीन हो रहे हैं, जा करके इनको शयन करा दो। कह करके स्वयं भी जो महाराज दशरथ जी विश्राम घर में चले गए। इधर श्री राम जी महाराज से श्री कौशल्या जी कहती हैं, और वो कौशल्या जी कहती हैं कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। मैं तो समझती हूँ जो भी तुमने अतिमानुषिक कर्म किया है, चाहे राक्षसों को मारने वाली बात हो और चाहे धनुष भंजन की बात हो, तुम तो हमारे छोटे छोटे सुकुमार बालक हो, तुम भला कैसे कर पाओगे। ये सब तुम्हारे श्री विश्वामित्र जी की कृपा से संभव हुआ है। क्योंकि अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह है कि वहाँ ऐश्वर्य भाव है ही नहीं है। ये सब कौशिक विश्वामित्र जी कृपा से हुआ है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखिता तो विधवदन तुम्हारा। आज हमारा जीवन जन्म सफल हो गया। जितने दिन तुमको बिना देखे हमारे व्यतीत हुए हैं अब तक, वो सब ब्रह्मा जी हमारी आयु में गणना न करें, उसको निकाल दें। इस प्रकार से माता कौशल्या जी कहती हैं, और नींदऊ बदन सोह सुठिलो ना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। कहते हैं इस प्रकार से सब निद्रा में चले गए। घर घर खूब जो है कीर्तन होता है, जागरण होता है, मंगल गान होता है। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहाँ बिलोको सजनी। इस प्रकार से जो है वहाँ पूरी की कहना ही क्या है। सुंदर बधुन सास सास लय सोई, फनिकह जनु सिरमणि उर गोई। सास जो अर्थात कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा आदि, ये सब ने क्या किया, बोले अभी तो ये बालिकाएं ही थी जब विवाह हुआ, तो इनको अपनी गोद में ही लेकर के, जैसे कोई अपने छोटे बच्चे को लेकर के सो जाए, 5-7 वर्ष के बच्चे को लेकर के जैसे माताएं सो जाती हैं, ऐसे ही इन सबको जो है लेकर के सोई। हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ है सब इसमें।
और उसके बाद जो है बंदे विप्रसुर गुरुपित माता पाई अशीष मुदित सब भ्राता रात भर विश्राम करके सुबह उठ करके स्नान आदि करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के जाति के ब्राह्मणों को, देवताओं को, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं सब। और जननी सादर वदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे, माताएं मुख कमल देखकर प्रसन्न होती हैं। और इस प्रकार से चारों भैया प्रतिदिन उठते हैं, स्नान करके अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अप्रवृत्त होकर के जो है महाराज दशरथ जी से आज्ञा ले कर के वहाँ का कार्य भी संपादित करते हैं। महाराज दशरथ जी के कार्य में सहयोग भी करते हैं। लोगों की जाकर अयोध्या में हाल खबर भी लेते हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं हो। इस प्रकार से सभा में जाते हैं तो सारी सभा श्री राम जी को देखकर प्रसन्न होती है। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। देवता भी आकाश से देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमें सौभाग्य मिल जाता, अयोध्या में जन्म मिल जाता, तो ये हमें लाभ प्राप्त हो जाता। विश्वामित्र जी कई दिन से चलने के लिए बार बार उतावले हो रहे थे। अंत में एक दिन तैयार हुए, बोले अब हमें चलना ही चाहिए, बहुत दिन हो गया। तब विश्वामित्र चलन नित्य चहई, राम सप्रेम विनय बस रहाई। श्री राम जी के प्रेम बस रुक जाते, उनके विनम्रता देख करके। अंत में एक दिन बहुत आग्रह किया तो मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भई आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय नारी। सारी संपत्ति आपकी है, मैं अपने पुत्रों के समेत आपका सेवक हूँ। आप जा रहे हैं, लेकिन करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। आप कृपा करके दर्शन देते रहिएगा, बच्चों पर हमारे जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ऐसा कह करके अस कही राव सहित सुतरानी, परेव चरण मुख आवन बानी। महाराज दशरथ जी अपनी रानियों के और पुत्रों समेत चरणों में पड़े हैं। सबके कंठ गदगद हो गए हैं, नेत्रों में झरझर अश्रुपात हो रहा है। विदा करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन अब वो जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने भी दीन अशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। आशीर्वाद दिया है बहुत प्रकार से और वहाँ से प्रस्थान किया है। श्री राम जी चारों भैया कुछ दूर तक पहुँचाने गए हैं और इधर सुनिमन सुजस मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रहाऊ। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतन समेत नृपति गृह गयो। इस प्रकार से सब वहाँ का राजकाज चलने लगा। जब से श्री राम जी जबते आए ब्याहि राम घर, जबते बसई आनंद आवत सब तबते। जब से श्री राम जी अयोध्या आए हैं विवाह के बाद, तब से अयोध्या में इतना आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं उस विवाह का आनंद तो स्वयं जो है सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते। जब शेष जी और सरस्वती जी नहीं वर्णन कर सकते तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णन क्यों कर सकता हूँ, कैसे वर्णन करूँ। फिर भी वर्णन कर रहा हूँ, क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तेहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। मैं तो केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। कहते हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं इस यश का गान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि श्री राम जी का चरित्र क्या है, वो अपार भव सागर का सेतु है। इस अपार भव सागर को पार भला कौन पा सकता है, लेकिन इस
चरित्र का आश्रय ले ले तो सहज में कोई पार कर सकता है। कहते हैं श्री राम जी का जो यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह है, ये सब जो मंगल कृत्य हैं, कहते हैं इनको जो श्रद्धापूर्वक गान करते हैं, जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, वो श्री राम जी की कृपा से सर्वदा सुख प्राप्त करते हैं। और सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। उनके लिए जीवन में सदा सर्वदा उत्साह और मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार से जो है श्री राम जी के विवाह की ये फलश्रुति की। अब श्री राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं और यहीं बालकांड भी संपन्न होता है। अब समय भी हो गया है, यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं। अभी लीला है, लीला रात में आप लोग दर्शन करेंगे ही। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया 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 बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। भगवान की महती कृपा करुणा से आज 5वें दिन ये भगवान की दिव्य कथा का कार्य संपन्न हुआ। और बस एक ही बात है, भगवान की कथा श्रवण का फल ये है कि जीवन में भगवान को, उनकी भक्ति को उतारे। केवल ये नहीं कि चलो कथा सुन हो रही थी गांव में, कथा सुना, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया और तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, खत्म। ऐसा नहीं, कथा को जीवन में उतारने की चेष्टा करें। दूसरी बात यह है कि कथा को जीवन में उतारने से ही कल्याण होगा। बहुत लोगों को ये रहता है कि बस हो गया, आपने तो करना क्या है, चल के कथा सुनो और कथा सुन करके कुछ भेंट चढ़ाओ, चले आओ। भैया कथा की दक्षिणा किसी की सामर्थ्य नहीं देने की, स्वयं देवराज भी नहीं दे सकते, मनुष्य की क्या बिसात है। लेकिन एक चीज है
आप देना चाहते हैं तो एक चीज़ दे सकते हैं जिससे जो है वो पूरा हो जाएगा। क्या? बोले आप यदि, हमें कुछ चाहिए नहीं, आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो हम जो कह रहे हैं वही दे दीजिए। क्या? बोले आप एक नियम ले लीजिए। क्या? कि प्रतिदिन भगवान ने 24 घंटे आपको दिए हैं रोज, 24 घंटे में आप मात्र 24 मिनट भी कम से कम निकालिए और भगवान का कीर्तन करिए बैठ करके, या बढ़िया नाम जप करिए। हम समझेंगे कि आपने सब कुछ दे दिया। केवल भगवान का नाम जप करिए, भगवान का कीर्तन करिए, कथा सुनने का यही फल है। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अपना इस उद्देश्य से नहीं आए हैं कि चलेंगे तो वहाँ खूब दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ कोई उद्देश्य नहीं है अपना। तो केवल जो है इस उद्देश्य से आ गए कि किसी भी तरह से भगवान के मार्ग में लोग चल पड़ें, जीवों का कल्याण हो जाए। क्योंकि ये संसार में जीव भटक रहे हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये संसार चक्र छूट नहीं रहा है। इससे मुक्ति मिल जाए, इससे मुक्ति मिलेगी भगवान का भजन करने से। राम नाम अवलंब बिन परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहन चढ़त आकाश। बिना श्री राम नाम के आश्रय के परमार्थ की आशा उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बरसती हुई बूंद को पकड़ करके कोई आकाश में चढ़ना चाहे तो व्यर्थ है। उसी प्रकार से बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जो भी कहीं त्रुटियां हुई हों, क्योंकि वाणी के द्वारा कहीं न कहीं देखिए जो कुछ भी अच्छाई दिखी है वो अच्छाई अपनी कुछ नहीं, सच्चाई यही है। वो अच्छाई तो सब भगवान की है, भगवान ने जैसा कहलाया वैसा कह दिया। लेकिन जीव जब तक शरीर में है प्रमाद वसात गलतियां भी होती हैं, तो जो गलतियां हैं वो अपनी हैं, वो भगवान की नहीं है। वो अपने प्रमाद वसात गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों के लिए भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना, और जो न्यूनाधिक दोष बना है उसके लिए भी भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। और जहाँ कथा होती है अनंत ऋषि महर्षि वहाँ उपस्थित रहते हैं अव्यक्त रूप से, जो प्रकट नहीं अप्रकट रूप में, उन सब के चरणों में वंदन करते हुए यदि हमारे वचनों से कहीं किसी को पीड़ा पहुँची हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, और प्रत्यक्ष में जो श्रोतागण हैं यदि हमारे वचन से किसी को पीड़ा हुई हो, कोई कष्ट पहुंचा हो, यद्यपि हमने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया कहने का, लेकिन कभी कभी ना समझने के कारण कह दीजिए, अथवा उनका विचार उस मत में अलग होने के कारण किसी को दुख हो जाता है। यदि किसी को ऐसा हुआ हो तो उससे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय।